राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है एनपीके 20-20-20, कोराजन और इफ्को की सागरिका। क्या इन तीनों को मिक्स करके हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर खाली एनपीके और कोराजन इन दोनों को मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर कोराजन और सागरिका इन दोनों को मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और तीनों को बंडल तो ये रहने वाला है, तीनों को कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी तो मैं आपको देने ही वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। बहुत सारे किसान भाइयों के लगातार कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि क्या हम कोराजन के साथ में एनपीके मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। कुछ किसान भाई पूछ रहे हैं कि हम सागरिका के साथ में कोराजन मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। यदि आपको भी किन्हीं 2 या 3 टेक्निकल के ऊपर जानकारी चाहिए कि हम उन्हें मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते, तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मैं दे सकूं। तो किसान भाई, सबसे पहले ले लेते हैं एनपीके 20-20-20 आखिरकार क्या है और क्या इसके फायदे रहने वाले हैं। तो एनपीके 20-20 के अंदर नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% और पोटास 20% देखने को मिल जाता है, जो ये एक संपूर्ण खाद का कॉम्बिनेशन है। जब इस स्प्रे को हम अपनी किसी भी फसल के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी का मतलब किसी भी फसल के ऊपर आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। रिजल्ट क्या मिलेंगे? पत्ता आपका हरा भरा होना शुरू हो जाएगा, फसल आपकी हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा हमारी फसल के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, ग्रोथ हमारी फसल अच्छी तरीके से करनी शुरू कर देती है, फसल के ऊपर चमक आनी शुरू हो जाती है और पैदावार भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एनपीके 20-20-20 का उपयोग आपको इसलिए अपनी फसल के ऊपर करना चाहिए। बात कर लेते हैं कोराजन की कि आखिरकार कोराजन क्या है और इसके हमें क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो कोराजन के अंदर आपको क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% एससी यानी कि एससीएन का मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट रूप में देखने को मिल जाता है, जो दूध की तरह बिल्कुल गाढ़ा होता है। ये एक इस तरह का कीटनाशक ये लगभग लगभग बहुत सारे रोगों पर कंट्रोल कर लेता है, जैसे क्या एफिड हो गया, जैसिड हो गया, थ्रिप्स हो गई, सफेद मक्खी हो गई, आपका गन्ने की फसल के अंदर आपने देखा टॉप बोरर का अटैक आ गया है, सूट बोरर का अटैक आ गया है। तो इस तरह के रोगों पर कोराजन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। आपकी फसल के अंदर यदि फल भेदक भी इल्ली का अटैक है तो उस पर भी इसके काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए आप कोराजन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा आता है किसान भाई इफ्को की सागरिका। इफ्को की जो सागरिका ये इसके अंदर लाल भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं उनके रस से ये तैयार किया जाता है। ये एक सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है और इसका जब हम उपयोग अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो फसल के अंदर पूरी हो जाती है, वो फसल अच्छी तरीके से बढ़वा करना किसान भाई शुरू कर देती है। तो इस तरीके से इन तीनों का जो कार्य है वो ये रहता है। अब बात करते हैं एनपीके और कोराजन, क्या हम इन्हें मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो देखिए एनपीके और कोराजन यदि आप इन दोनों को मिलाते हैं तो किसान भाई आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहां पर अगर परेशानी है तो परेशानी क्या है, जो रिजल्ट हमें 100% मिलने चाहिए थे वो 100% की जगह 80% मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका ट्रायल मैं 2 से 3 बार करवा करके देख चुका हूं। 19-19-19 भी मैंने मिला के देख लिया, 20-20-20 भी मैंने मिला कर देख लिया, तो इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही राय यदि मैं आपको दूं तो आप कोराजन के अंदर एनपीके ना मिलाएं, तब आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए एनपीके का जो सॉल्यूशन ये तो काफी सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन जो कोराजन वाला टेक्निकल है ये काफी महंगा मिलता है। और महंगा टेक्निकल लेने के बाद उसका अगर हमें अच्छा रिजल्ट ना मिले तो हमें काफी ज्यादा दुखी होता है। तो आप कोराजन के साथ में एनपीके का जो सॉल्यूशन है इसे ना मिलाएं, एनपीके वाले फर्टिलाइजर को ना मिलाएं। तो इस तरीके से इस बात को आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम कोराजन के साथ में सागरिका को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो जी कोराजन के साथ में आप सागरिका मिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कोराजन भी, सागरिका भी और हमारी एनपीके 20-20-20 भी, इन तीनों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो सॉल्यूशन फटने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारा जो रिजल्ट है वो काफी कम किसान भाई हमें देखने को फिर मिल सकता है। तो तीनों को आपको आपस में एक साथ नहीं मिलाना है। अगर आप इफ्को की सागरिका को और कोराजन को इन दोनों को मिलाकर के उपयोग करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फायदे ही देखने को मिलते हैं। यदि अब मैं इनकी डोज की बात कर लूं कि हमें डोज कितनी लेनी है, तो इफ्को की जो सागरिका है इसकी मात्रा आप लेंगे 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और कोराजन का जो आपको ये आ रहा है
क्लोरेंटा नीलीप्रोल जो कोराजन आ रही है, इसकी मात्रा आप लेंगे 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को मिक्स कीजिए लगभग 350 लीटर पानी के अंदर और अपने गन्ने की फसल के ऊपर आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य फसल पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।